में बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहां वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास में वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के PTI के लॉकडाउन से निमटने की कोशिशों को सराहा गया। साथ ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी जमात के कारकुन आज शकरपड़िया के परेड ग्राउंड में यौम तशक्कुर मना रहे हैं। दूसरी जानिब कराची शहर से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर वाक़े गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में कल बहरी जहाज में आग लगने से अमवात की तादाद सरकारी तौर पर 18 बताई जा रही है, जबकि 60 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। 2 दिन से लगी आग पर अब भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीने सेठी और आज की नौटंकी के साथ मैं हूँ नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। कोशिश करेंगे कि अगर सहाफ़त के बारे में कोई बात हो सके तो करें। दरमियान में अगर इमरान खान साहब ने यौम तशक्कुर की अपनी तकरीर शुरू कर दी तो वो भी आपको सुनाना ज़रूरी होगा ताकि आप हमें देखते रहें, लेकिन उस दौरान जो बात आपके जहन में आए तो ज़रूर कर लीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो मैं ज़ेर बहस ला रहा हूँ। आप अगर और कोई बात करना चाहें तो सोशल मीडिया पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बुलबुल-पाकिस्तान1। हमें ट्वीट करना चाहते हैं अगर तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_ लगाना मत भूलिएगा, एंड bolbolpakistan@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हाँ बीबी गुलमीने, आई एम सॉरी फॉर एट द आउटसेट आपके शो को मैंने नौटंकी कह के अपना तारुफ करवाया और मैं ये बात कहने में मुनासिब हूँ, हक बजाने हूँ, इसलिए कि जिस वक्त मैंने इस शोबे को बहुत पैशन के साथ अपनाया था तो उस वक्त मुझे बताया गया था कि मैन बाइट्स डॉग खबर नहीं होती, नहीं सॉरी, डॉग बाइट्स मैन खबर नहीं होती, मैन बाइट्स डॉग खबर होती। डेफिनेटली, या अब उस डेफिनेशन को, और उसके बाद दूसरा ये है कि खबर वो होती है जिससे हुक्मरान अशराफिया खल्क़ खुदा से, रियाया से छुपाना चाहती है और सहाफ़ी उसको डिग आउट करके सामने लाता है, जो चीज़ उन्हें अनकंफर्टेबल करे, यानी कि अब वो ना बताना चाहे। ठीक है, जो भी हो, लेकिन वो बताना ना चाहे फॉर व्हाटएवर रीजन। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही नंबर 1 कि आज सुबह से यौम तशक्कुर किस बात पे मनाया जा रहा है। शुक्र करें नुसरत साहब ट्रांसमिशन आज नहीं हुई, वरना तो आज सुबह से ये भी हो सकता था। खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा हमें अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए ना। चलें, एक जमात का हक है, वो अगर समझते हैं कि उन्होंने जो प्रेशर बिल्ड किया उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट अनकोर्ट मजबूर हुआ, क्योंकि मेरे में तो ये बात कहने की हिम्मत नहीं, बट उनका ये ख्याल है, लेकिन वो ये कह देते हैं, वो कह सकते हैं, दे कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। ठीक है जी, अब तलाशी होगी, लिहाजा वो जश्न तलाशी इस वक्त परेड ग्राउंड में मना रहे हैं। उनका हक है, राइट है। आपको पता है कल जितने लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं किस तरह मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं तहरीक लोगों ने कहा नुसरत साहब आज क्या हो गया आपको? नहीं, इसलिए कि लोग उन पे अनफेयर क्रिटिसिज्म कर रहे थे। इमरान खान साहब वो शौक थे, ये क्या किया कि जी ये हो गया वो गया। मैंने कहा भाई क्या किया उन्होंने, लेकिन एक सहाफी के तौर पर मुझे आप बताएं कि सुबह से लोग पहुंचना शुरू हो गए, गहमा गहमी है, सेल्फियां बिक रही हैं, आप क्या करने आए हैं, आप क्या होगा, ये मुझे बताएं, ये खबर कहाँ है? कहीं भी नहीं नुसरत साहब, मैं तो न्यूज कहाँ पे है? देयर इज नो न्यूज, इसमें कोई न्यूज। हाँ, कौन सी डेफिनेशन? और फिर कहते हैं जी ये बिकता है। वैसे खबरें इससे तो नहीं, आपको बेचना नहीं आता, आप झूठ बोलते हैं। खबरें वैसे भी बिकने के लिए तो नहीं बनाई। 1 घंटा दूर जैसे तुमने खुद कहा है, क्योंकि ये फिर बदनसीब बलोचिस्तान के हैं। नहीं, कौन पूछता है? फिर ये बदनसीब बलोचिस्तान के हैं। 1 घंटा दूर क्या DSNG नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती। चलें जी, DSNG जा सकती है 1 घंटा। क्या यहाँ पे ये सवाल नहीं उठाने चाहिए सहाफियों को कि भाई ये तेल का, देखें बीबी, तेल और पेट्रोल आ रहा है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में तखरीबकारी हो रही है, तखरीबकारी के वाकयात हमारा अजली दुश्मन कर रहा है। ये तेल कहाँ से आ रहा था, कौन सी डॉक यार्ड पे खड़ा होना था, कहाँ गया, इसको बर्थ जो थी कौन सी मिलनी थी,
جو पेट्रोल लेकर तेल लेकर जहाज आ रहे होते हैं, क्या इससे पहले कभी ऐसा हादसा हुआ इस नौइयत का? अगर इस नौइयत का हादसा नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है या इस लेवल का पहली मर्तबा हुआ है, तो उसकी मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या ये सारे सवालात नहीं हैं? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या ये सवालात मौके पर जाकर जो है उठाने नहीं जाने चाहिए थे? उठाने चाहिए। ये 58 इंजर्ड हैं, 58 लसबेला में कितनी कैपेसिटी है? इन 58 बदनसीब मेरे पाकिस्तानी मजदूरों को कितने झुलस गए हैं, और सबसे बड़ी बात कितने अभी मिले भी नहीं। कितने अभी बेचारे अंदर हैं या नीचे पानी में है या किधर है, उनके खानदान नहीं है, क्योंकि वो वाया नहीं कर रहे, इसलिए नहीं उन्होंने मैं दिखा रहा, इसलिए कि वो उसमें जी वो नहीं है, वो यानी कलर नहीं बिकता नहीं है ना, बिक नहीं सकता ना ये। आप कैसे क्या नहीं, क्या आप समंदर आओ विजुअली, ये कैमरा खोलो, हाई सी दिखाओ, बर्थ दिखाओ, बर्थ पे लोगों को काम। डू यू थिंक दे आर नॉट एंगेजिंग विजुअल्स? नो, ऑफ कोर्स दे आर एंगेजिंग, मगर ना भी हो तो फिर भी हमें बताना चाहिए ना। चलो लेट्स डू, आओ बेचो, आओ विजुअल्स बेचते हैं। नहीं, फिर तो बहुत स्ट्राइकिंग विजुअल्स हैं। डिजास्टर डजंट सेल, इट डज। नो इट डज, इट रियली। गॉड सेक, नहीं, इसलिए कि नहीं, हमने तय कर लिया, भेड़ चाल है, आसान काम है ना, इजी, ज्यादा से ज्यादा ये पीछे है, ज्यादा से जलसा यहाँ तक। ठीक है, आप अपने बुलेटिन में कि जी तैयारी हो रही है, लेकिन वी आर लेजी। उससे पहले हमें इत्तेफाक ही हो गया, ज़राए की मेहरबानी आ गई, उन्होंने बताया जी कुछ वो निशानदेही हो गई है इंडिया वालों की। उसके बाद हमने काफ़ी वक्त गुजारा ये कि पाकिस्तान का वजारत खारिजा अभी तक क्यों खामोश है, क्योंकि वो मोदी के यार के अंडर हैं। अच्छा, ज़राए ने बंदे पकड़ लिए, तो मोदी का यार देखो फिर खामोश है, जैसे कुलभूषण की वजह से। अब जब से शाम पड़ी है हम वो भी भूल गए हैं, क्योंकि अब काफिला आ चुका है, तो किसने किसका इस्तकबाल करना है। हमारे कई साथी बगैर सोचे समझे वहां पे जो तकरीर हुई हैं उनको लाइव चलाए चले जा रहे हैं। मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहता, मैं अपने दोस्तों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। इस मौके पर एक दो लोगों ने शुरू में कुछ तकरीर की हैं जो मैं एज अ मीडिया स्टूडेंट दयानतदारी से समझता हूं कि ऑन एयर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ओके, तो उससे गलत मैसेज क्या है? बट ऐसा कोई मैकेनिज्म लेकिन लाइव करो तो क्या करते हैं? उनकी चॉइस है। मेरा सिर्फ ये कहना है भैया कि ये समझाओ मेरे भाई, नंबर 1 यौम तशक्कुर किस बात का? पता नहीं, आई वंडर। कल जो चौधरी निसार साहब और हर बंदा, आज मैं सुबह देख रहा था अखबारात में, कॉलम निगार, सहाफ़ी, मुख्तलिफ लोग, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने बहरान टाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तीसरी कुव्वत नहीं आई यार, ये सुप्रीम कोर्ट भी तीसरी कुव्वत है। सुप्रीम तीसरी कुव्वत का मतलब हरगिज हरगिज मेरे अजीज हमवतनों नहीं होता। वो एनीवन नॉन इलेक्टेड, जब ये नालायक नकम्मे जालिम सियासतदान एक दूसरे की यानी कि अनाओं के दुश्मन, लोगों के तमाशे, इन लोगों की जब आपस में जब फोकस करके कानून ना बना पाए, किसी मसले का हल ना ढूंढ पाए, तो सर और जी गल है मेरी और एदी लड़ाई भी होंदी थी। चौधरी साहब तुसी जरा साडा तस्वीर करा दो। दे हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट। ये तीसरी कुव्वत को कहा है, लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए ना ऐसा काम। नहीं भाई, जब आप खुद सुप्रीम कोर्ट का नंबर 1 काम ही नहीं है, आप खुद हल करें ना। अब सुप्रीम कोर्ट को खुद कानून साजी का काम करना पड़ेगा कि फर्ज करो अगर वो कमीशन बनाते हैं तो एक टीओआर आप देंगी, एक टीओआर वो देगा, एक टीओआर ये साहब देंगे, उसके बाद वो कहेंगे आ मंजूर चले। हमने अपने लिए खुद ये डिफाइन किया, मिला के। ये अदलिया का काम ही नहीं है। सही, अदलिया को कानून बनाकर मुकन्नना देती है, और आप कह रहे हैं जमहूरियत बच गई, जमहूरियत का बोलबाला हो गया। They cannot agree on a कानून, वो तो नहीं, मतलब आपस में वो कानून तो भाड़ में जाते। और अगर कानून में वो एग्री नहीं कर रहे थे तो धरना देते, लड़ते जिस तरह यानी सर फिटोल कर रहे थे, फाइन,
गो अहेड विद इट। साहब लेकिन कोई तारीख कल तो नहीं दी थी ना सुप्रीम कोर्ट ने, you're right, I mean उन्होंने तो पहले से ही तारीख दी हुई थी, तो होना ही था कल hearing। ये अपनी जहालतें छुपाने के लिए तमाम सियासतदान, मैं इसमें किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने साबित कर दिया कल के जाहिल, निकम्मे और नाअहल। अब आज यौम तशक्कुर मनाएं। ब्रेक, चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के ज़रूर भेजें। नुसरत साहब बहुत सारे कमेंट आए, एक सवाल है, एक साहब है वो पूछ रहे हैं नुसरत साहब से पूछे कि क्या न्यूज़ वाले ठीक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सारी गडानी के हवाले से जो हम अभी बात कर रहे थे, क्लियरली रिपोर्टिंग कर ही नहीं रहे, तो वो क्या रिपोर्ट ठीक गलत क्या होगी, रिपोर्टिंग ही नहीं हुई कहाँ हुई ना, हुई नहीं तो गलत या ठीक है, मुझे नहीं पता किस हवाले से वो कह रहे थे। मैंने इधर उधर करके जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, तो आपको ये जो तस्वीर आपने लगाई हुई है, ये एपी जी जी अमेरिकन एक एजेंसी है, उनके फोटोग्राफर ने एसोसिएटेड प्रेस की तस्वीर, यानी कि हमारे पास विजुअल्स तो छोड़ो, यानी टेलीविजन वाले, हमारे पास जो यानी कि अखबारात के पास जो तस्वीर जिसको वो लगा, वो भी उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस से लिया या कहीं स्टिल फोटो, वो भी फिर आप अमेरिका को गालियां देते हैं। अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी के फोटोग्राफर की, जाहिर है जो मकामी होगा, पाकिस्तानी होगा या कराची से गया होगा, आप स्टिल तक तो यार साहब वो कोट भी देखे ना, उसमें एएफपी हुआ है पहला ही लाइन में, अगर आप देखें तो वो कोट वही जो होम सेक्रेटरी को स्टोरी जो फाइल की है वो एसोसिएटेड, यानी वो एएफपी अलियास फ्रांस से, पता नहीं ये तुम्हें आती होगी वो इस तरह का कोई, लेकिन ये फ्रांस की न्यूज एजेंसी है। सो फ्रांस की न्यूज एजेंसी आलमी खबर के तौर पर इसे ले रही है कि पाकिस्तान में एक गडानी का साहिल होता था, वहां पे तेल का जहाज गया था, उसमें अभी तक जाने किस वजह से आग लग गई है, जिसकी वजह से अभी तक उनके बकौल 17 लोग हलाक हो चुके और 58 लोग इंजर्ड हैं, और बाकी कुछ लोगों के बारे में कुछ मालूमात ज्यादा नहीं है। 30 के करीब अभी भी मिसिंग है। इसको एक बैनुल-अक़वामी खबर रिसां एजेंसी एएफपी वो समझती है कि ये खबर मैं दूंगा, हम नहीं समझते, तो लोग लगाएंगे, यानी जो चीज एएफपी फ्रांस की न्यूज एजेंसी कह रही है कि बिक सकती है, और वो तस्वीर लगाती है एक अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस, वो तस्वीर कहते हैं यार ये तस्वीर तो बिकेगी, देखो पीछे धुएं के बादल और वो इतने स्ट्राइकिंग विजुअल्स हैं, स्ट्राइकिंग विजुअल्स हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उन्हें पता है कि बेचते कैसे हैं। हमें ये है कि हमें बेचना नहीं आता, तो हम घास काटने वाले हैं, हम पैराशूट लैंडिंग करके यहाँ आए हुए हैं। हम तो ये कहते हैं कि आज उनको दसो ना जी जरा कुछ, आज वैसे मंदा है जी, कुछ देखेंगे। और आपका ये क्या ख्याल है, ये इसने ठीक किया? हम बस अब सारी शाम यही चल रहा था अभी तक के, अब क्योंकि अभी अब क्या होगा। अच्छा, बहुत से लोगों ने तो नुसरत साहब ये सोचा कि 8 बजे से पहले खान साहब तकरीर कर लेंगे तो फिर उस पर हम तज्जिया करेंगे, वो सब इस इंतजार में है कि शायद कोई आ जाए। में कहा कि खुदा के लिए मेरी तो दुआ है वो उस दौरान तकरीर करते हैं, मैं इजाजत दूं माइक लेके अल्लाह खला, क्योंकि जब मुल्क में बात ये रह गई, और फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि तशक्कुर किस बात का, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ओ भाई, सबसे पहले मैं कहता हूं कि ये मुल्क को, पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को, इज्तमाई तौर पर, मैं किसी एक सियासतदान या जमात की बात नहीं कर रहा हूं, इस मुल्क के तमाम सियासी जमातों और तमाम सियासतदानों को आज मिलकर यौम इज्तमाई निदामत मनाना चाहिए था कि यू आर सो सेंसलेस, सो यूजलेस। सियासत है क्या? सियासत है फाइंडिंग मिडल ग्राउंड, कॉम्प्रोमाइज ढूंढना, किसी राइट रास्ता निकालना। आप रास्ता निकालते हैं, फिर जब आप रास्ते खुद ना निकाल पाए तो फिर कोई और निकालता है।
وہ تو نکلے گا تو اچھا آپ کو عادت ہے کہ جب ان سے راستہ نہ نکلے تو کاکڑ فارمولہ آ جائے. وہ دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے اور کرم کر دیا ہے, سپریم کورٹ آ گئی ہے تو وہاں سے اب فارمولہ آ جائے کرے گا. تو بھائی لیکن آپ ویسے بات کرو, سب سے زیادہ بالادست سپر سافرن پارلیمنٹ, وہ کون سی پارلیمنٹ ہے؟ قانون نہ بنا سکے آپ کا بنیادی, بھائی آپ کو کہا کیا جاتا ہے مقننہ قانون ساز ادارہ, اور یار تمہارے پاس کوئی قوانین ہی نہیں ہے. اس کا مقصد یہ نا کبھی کبھی سپیچز ہو جاتی ہیں وہاں, کبھی کبھی ایک ڈیبیٹنگ کلب ہو جاتا ہے, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاستدان جو اس میں بنیادی طور پر اگر اس وقت ہے تو ابھی ذمہ دار قائد ایوان, جی جو جانا ہی نہیں پسند کرتے. نواز شریف تیسری مرتبہ آپ ملک کے وزیر اعظم بنے. ہمیں کیا آپ نے طوفان مچا دیا؟ پھر آپ کی طاقت کا مرکز ماخذ محور کیا ہے؟ ہونا تو پارلیمان, قومی اسمبلی. ڈیفینیٹلی آپ پاکستان کے وزیر اعظم اس لیے بنے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں. مجھے بتائیے کتنی مرتبہ گئے؟ اچھا میں نے ایک دو صاحب سے بات کی, اس بات کو جب میں کیا تو بخدا مجھے دو بہت طاقتور آدمیوں نے, جو بہت, ان میں سے ایک تو بہرحال ان کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ مجھے کہا نصرت صاحب گیلانی صاحب کتنی باری آندے سن ہر وقت, مگر کیا کیوں ایسی یعنی کہ یہ پارلیمان کیا کر پائی؟ پارلیمنٹ آپشنل سمجھیں, آپشنل. نو نو نو, اٹ از آپشنل. اچھا میں کہتی ہوں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, مطلب برا ہی ہوا ان کے ساتھ, وہ تو گھر گئے. لیکن آپ کو بھی تو شرم آنی چاہیے تھی نا کہ آپ اس وقت خود یہ لوگ, یہ شکیل, یہ جس کو ہرایا انہوں نے, یہ راولپنڈی والے صاحب, سگار والے, وہ یوں گیلانی صاحب کی میز کے آگے گو گیلانی گو, نو گیلانی گو, اس لیے کہ ارسلان کے ابو نے تمہیں نااہل قرار دے دیا ہے. تمہاری ہاؤس کی سپیکر کا فیصلہ کچھ اور تھا. اگر یہ آپ پریسیڈنٹس رکھیں گے, کالا کوٹ پہن کر نواز شریف صاحب میمو گیٹ لے کر گئے. ہاں بالکل, یس کہ جی یہ اب کہاں ہے وہ منصور اعجاز؟ پتہ نہیں, ویسے واقعی نصرت ابھی کیا ہوا وہ جو قومی سلامتی کا طوفان آ گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب کیا ہوا؟ بس حسین حقانی فارغ ہوئے, وہاں اس نے ایک اور کتاب لکھ ڈالی, اللہ خیر پڑھاتے ہیں. لیکن آپ کالا کوٹ پہن کر گئے تھے تو مقافات عمل ہے. آپ نے پنجاب کے چیف منسٹر ہوتے ہوئے جاگ پنجابی جاگ کے نعرے کو چلنے دیا بے نظیر کو روکنے کے لیے, اب وہ کل کیا ہو رہا تھا. ایبسولوٹلی. لیکن اس سے یہ بھی یاد رکھیں کہ کل کو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے تو پھر یہی ہوگا, تو پھر کوئی پنجاب سے بھی اسی طرح وزیر اعلیٰ, وہاں پہ بھی کوئی, یعنی کہ پرویز خٹک جیسا شاید یہ اعلیٰ ہو, وہ نکل آئے. شاید ڈیفینیٹلی ان کی تمام پاکستان میں حکومت ہو لیکن خیبر پختونخوا میں نہ بن سکے. ہائپوتھیٹکلی آزاد کشمیر یہ ہے, یہاں سے کوئی شکایت ہو گئی تو اگر وہاں سے انہوں نے اسلام آباد آ گئے تو ہر طرف سے آ سکتے ہیں آنے کو تو ڈیفینیٹلی. جی کراچی سے کال ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی بھیا السلام علیکم, کیا حال ہے؟ جاوید بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین, آپ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. آج آپ نے ایک موضوع شروع میں چھیڑا گڈانی والا, جی جی بہت خوشی ہوئی کہ کم از کم کوئی تو پاکستان میں ایسا بندہ ہے کہ جو اس موضوع پر بات کرنے لگا. ہمیں کل بہت افسوس ہوا کہ کل سارا دن وہاں آگ لگی رہی, مگر میڈیا ہمارا, ٹوٹل میڈیا, پورے پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ صرف چند لوگوں کو کوریج دینے میں لگا رہا. آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بس کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو, ہم دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں؟ نہیں سر, ہم غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے نا, اس طریقے سے لڑ رہے ہیں. دیکھیں بھیا آپ ایک بات تو دیکھیں, میں نے اپنے پروگرام کا آغاز سر اعتراف گناہ سے کیا ہے, اور بخدا میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے شرمندگی کے. بھائی بخدا میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے. جی السلام علیکم. جی یہ ڈراپ ہو گئی, اب بس واقعی جواب نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی مزید انفارمیشن بھی نہیں ہے نصرت صاحب کہ کیا ہوا, مطلب کوئی کیا بتائیں. انفارمیشن اڑ کے تو نہیں آنی. نہیں وہاں کوئی رپورٹر جائے گا. آج کل تو ویسے بھی فون کسی نے اٹھانا نہیں, قومی سلامتی ہو جاتی ہے. چلو بریک لے لو. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। नुसरत साहब, ताज हैदर साहब लाइन पर हैं हमारे साथ इस वक्त। वो गडानी के हवाले से मेरे ख्याल में कुछ बताना चाहते हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी ताज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने ब्रेक में हमसे रब्ता किया। तो आप फरमाइए, क्योंकि आपको जाहिर है कि इसका काफ़ी इस मसले में एक्सपोजर है, तो क्या आपकी नज़र में ये वाक़या जनाब ये गडानी जो है ये एक बीच है जिसपे जहाज़ों को तोड़ा जाता है और उससे लोहा हासिल किया जाता है। अच्छा, अब होता यह है कि जहाज बिल्कुल आहिस्ता करके और उस बीच के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं और वहां वो जाके रुक जाते हैं। इस मकसद के लिए जहाज में सिर्फ इतना तेल होता है जो जहाज को समंदर से और बीच तक ले जाए और कोई फालतू तेल ना हो। ये लोग कर ये रहे हैं कि तेल नहीं पूरा ताज भाई, एक मिनट ठहरे। आपके ये ख्याल में कि इसकी बुनियादी वजह ये भी है कि ये जो जहाज लेकर गए हैं इसमें शायद तेल ज्यादा था? जी नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त वो बीच पे टकराता है तो उस वक्त उसमें सिर्फ इतना तेल होता है कि जो यानी बहुत कलील मिकदार में, अच्छा, कि जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। अब ये बहुत से जहाज जो है वो ज्यादा तेल लेके चले आते हैं और बगैर कस्टम और बगैर सेल्स टैक्स और बगैर कुछ टैक्स अदा किए हुए वो तेल अपने खामोशी से फरोख्त होता रहता है और इस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। ये जो जहाज है ये ऑयल टैंकर है और ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से क्वांटिटी लेके आया है। कि जहाज को जो काटा जाता है वो वेल्डिंग टॉर्च से काटा जाता है और वेल्डिंग टॉर्च से उसके टुकड़े किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक हिस्सा पहले खाली हो गया हो, उसका तेल निकाल दिया हो और बगैर इसका इंतजार किए हुए कि पूरा तेल निकाल दिया जाए उन्होंने काटना शुरू किया है और उसमें स्पार्किंग हुई है। मेरा खदशा यही है, लेकिन बुनियाद इसकी ये है कि गैर कानूनी तौर पे ये जहाज तेल लेके आते हैं और उसको बगैर महसूल अदा किए हुए खामोशी से मार्केट के अंदर। आप ताज साहब, आप मेरी बात का बुरा ना मानिएगा भाई, कि इस बात को चेक करना जी कि क्या ये जो गडानी अपेरेंटली एलिजिडली रिज्यूमेबली एक जहाज टूटने आ रहा है जी, क्या उसमें स्मगलिंग का तेल तो नहीं है, इसको वॉच करना किसकी जिम्मेदारी है? कस्टम इंटेलिजेंस की। कस्टम, क्योंकि जो भी जहाज आता है वो जहाज के ऊपर जो ड्यूटी होती है वो तो अदा करती है और कि इतना इसमें इसका वजन है और इतना ये है और इस पे इतनी कस्टम का महसूल लगता है। तो बुनियादी तौर पे ये कस्टम्स जो है ये इसको ये करना है। लेकिन सर आपकी ये बात काफी प्लॉजिबल लगती है कि अगर जहाज में फर्ज करें कि इतना ज्यादा तेल ना होता, आपकी बात बिल्कुल, यानी कि अल्लाह करे कि हम लोगों का खदशा शायद दुरुस्त ना हो या कोई और वजह दूसरी होती ना, लेकिन आपकी बात जो है वो ज्यादा मेरा ख्याल है जी कि वजन रखती है। आपके ख्याल में ये जो अभी तक आपके पास कोई इत्तलात हैं कि क्या तमाम लोग जो वहाँ पे बेचारे रिलेटेड वर्कर्स थे वो सबको जो हलाक हो गए? हमें इन मजदूरों का कुछ नहीं पता, क्योंकि तेल आग लगी हुई है और कितने मजदूर ट्रैप्ड हैं। जो बाहर की तरफ मजदूर थे उनको जख्मी हालत में निकाल लिया गया, लाशें निकाल ली गई, लेकिन ये कि जो अंदर फंसे हुए हैं उनके बारे में ब्रॉड आप अंदाजा ताज साहब कुछ इधर उधर बात करके, जाहिर है मुझे पता है आप इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टैंकर है और मैं समझता हूँ कि 350-400 मजदूर इसके अंदर जरूर होने चाहिए। आपका ताज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल की अथाह गहराइयों से। देखो अब बात ये है, क्या ये खबर नहीं है कि क्या कि अब उन्होंने देखो अब उन्होंने हमें इत्तला दी है ना। देखो बिल्कुल, अब अब मैं वही कह रहा हूं कि खबर कहां है? खबर तो यहां है कि भाई ये पहली बात ये जानने की है कि ये होता है, क्या ये जो साहिल है गडानी का जो डेडिकेटेड है इसलिए कि यहाँ पे तेल आता है और सॉरी यानी जहाज आता है और उस जहाज को तोड़ा जाता है, डिसमेंटल। अच्छा, अब जो दूसरी बात उन्होंने समझाई कि यहाँ पर पहुंचने वाले हर जहाज में सिर्फ इतना ही तेल होता है कि वो साहिल तक पहुंच पाए, उसके बाद लहरें ही उसको धकेल कर तो वो साहिल तक यानी खुशकी तक थोड़ी सी पहुंचा देती। फायर हैजर्ड बन गया ना नुसरत साहब, अगर आप एक तेल वाला पेट्रोल का जहाज लाहौर से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। फायर हैजर्ड। वालेकुम अस्सलाम नुसरत साहब, क्या हाल है? हारून बोल रहा हूं लाहौर से। जी भैया हारून भाई, बहुत स्पाइसी सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ।
ताज हाजिर साहब ने जो बात कही है ये पार्शली ठीक है, लेकिन पूरी बात उन्होंने नहीं बताई। जब जहाज बीच होने के लिए आता है तो उसमें इतना ज्यादा तेल नहीं होता, क्योंकि टेक्निकली इसको बीच किया जाता है। लेकिन चूंकि ये टैंकर था तो टैंकर के लिए मेन चीज होती है कि आप उसको पहले गैस फ्री करते हैं, और कभी आप इस पे प्रोग्राम करें गडानी पे कितने प्रिमिटिव उस पे तरीके से सारा काम होता है कि जिस तरह जहाज आ रहा है और जिस तरह लेबर जा रही है, तो प्रोबेबली नहीं, लेकिन पहले आप बात ये बताइए। नहीं, तो ताज साहब तो यही कह रहे थे, लेकिन ताज साहब की बात में आप इजाफा आप क्या कर रहे हैं वो मुझे जरूर समझाइए। मैं इजाफा ये कर रहा हूँ कि उसमें इतना ज्यादा तेल नहीं होगा जिसको वो स्मगलिंग का वो जो दे रहे हैं ना रंग, शायद थोड़ा बहुत हो, क्योंकि फिर बीच प्रॉपर्ली हो नहीं सकेगा। उन्होंने स्मगलिंग नहीं कही थी, मैंने ये कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जायद की जरूरत से, यानी कि जितना तेल होना चाहिए ज्यादा था, उससे कुछ ज्यादा रख के, ताकि उसको, जाहिर है आपको पता ही है बलूचिस्तान से ट्रकों के जरिए तेल की स्मगलिंग तो होती है ना सर, ईरान से बिल्कुल सर, लेकिन इन टैंकर में हैवी ऑयल आता है और बहुत कम इस किस्म का तेल आता है। लेकिन आप जैसे फरमा रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं कि अगर आप गडानी पे एक स्पेशल प्रोग्राम करें तो गडानी पे भैया मैं जब करूं कि मैं यौम तशक्कुर मना लूं ना, पहले रंगीनी जोब से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुशरफ साहब, जोब से नजीर मोहम्मद बात कर रहा हूँ। जी भैया। सर आपसे अर्ज ये है कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान टीवी वाले बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पे इतने तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितने पंजाब पे दे रहे हैं आज तो। लेकिन देखें, अच्छा चलें फिर, यानी कि मुझे तो शाबाश देना मेरे भाई पहले कि मैंने तो आपको शाबाश दे रहा हूँ। मेहरबानी। आपने वकला पर और उसके बाद कैडेट्स पर जो बेचारे पुलिस वाले हमारे गए थे, और आप तीसरा बात किया है, आपको सलाम पेश करता हूँ। बड़ा मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। लेकिन सर बाकी और लोग तो भी है, ठीक है, पंजाब में जो वाकया होता है उसको, पंजाब बड़ा है ना, देखिए बड़ा सूबा है, और देखें फिर यहाँ पे रौनक भी तो है ना। देखें अब ऐसा डानस मानस तो वहाँ कोई इस तरह की खबर हो तो वहाँ भी वाया वाया, ये इसका मतलब क्या? वैसे आप बताइए, आप तो जोब के, आपको पता होगा ये जो गाना चल रहा है। चले ब्रेक हो गई, वरना वो सारे हमारे कॉलर को सॉरी जोब से बता भी देते। जोब का पुराना नाम क्या था? ये मुझे नहीं क्या था, बस ब्रेक के बाद बताएंगे। खुदा हाफिज, यही तो तुम्हारा रोना है। चले ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे, ब्रेक लेते हैं। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान अंडर। मेरा ख्याल है कराची से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी, जनाब मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ कराची से। जी भैया। अच्छा जनाब, ऐसा है कि जो आपके भी प्रोग्राम में शिप ब्रेकिंग यार्ड के हवाले से देख रहा था, इसके बारे में थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी है और कुछ चीजें में शेयर जरूर प्लीज गाइड कीजिए जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। इसी तरह का वाकया आज से 5-6 साल पहले एक पाकिस्तान नेवी की शिप के साथ भी हुआ था। अच्छा जी। वो ये प्रॉब्लम थी कि बेसिकली इस ऑयल टैंकर्स की बाकायदा ट्रेनिंग होती है, इवन ये बढ़ते भी जब लगते हैं ऑयल रिफ्यूलिंग में और डिफ्यूलिंग में, इसमें बाकायदा बड़ी सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं। अब जो ये शिप ब्रेकिंग यार्ड है, इसमें जो टिपिकल जो मजदूर हैं बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के पास आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं शिप को ब्रेक करने के, तो वो जल्दबाजी में काम होता है, यानी कि जी आपने ये 3 महीने में ये सारा माल उतारना है। और ये कराची की मेन मार्केट है शेरशाह, जहाँ ये सारी चीजें सेल की जाती है। वो मुझे पता है। नहीं, लेकिन ये बताइए कि आपका ये ख्याल है कि चूंकि ऑयल का जो यदि मुतल्लिका टैंकर अगर वो ब्रेकिंग के लिए आए तो उसको स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत है, और चूंकि वो मुयसर नहीं तो इससे पहले भी तो सर आते होंगे ना इस तरह अभी तक पहले कैसे नहीं होता? यही है कि इसमें बाज़ दफा मिस हैंडलिंग हो जाती है। इसके लिए खास केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो ऑयल के फ्रंट टैंक्स को क्लियर करते हैं। जब ऑयल टैंक्स के फ्रंट टैंक्स को क्लियर किया जाता है तो फिर आप वेल्डिंग और बाकी जो प्लांट्स हैं उनको नहीं, तो भाई उसके लिए तो जरूरी है ना कि बाकायदा एक प्रिंसिपल हो कि कोई बंदा इस बात को चेक करे कि भाई वो जो आप केमिकल की बात कर रहे हैं वो अगर केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया। बताता हूँ, ये 2-3 साल से ये इंडस्ट्री बूस्ट कर रही है। पहले 2-3 साल पहले ये इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी। ये आपकी शिप ब्रेकिंग वाली? जी हाँ, ये शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ चुकी थी। 2-3 साल में इसने बूस्ट किया है।
अब आपके पास शिप्स की तादाद ज्यादा आ रही है, आपके पास लेबर ट्रेन नहीं है। वो ठेकेदारों को जल्दी है कि यार लगाओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल, ठेकेदारों को जल्दी है, जल्दी जल्दी जी सामान उतारो मेरा, काटो, अगला शिप भी रेडी है। अच्छा ये बताइए कि ये जो ताज हैदर साहब फरमा रहे थे कि ये भी गुंजाइश हो सकती है कि चूंकि ये ऑयल टैंकर था तो शायद इसमें ये चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको टेक्निकल रीजन बताता हूँ कि शिप का जब आप बीच पे इसको शिप करते हैं तो उसका एक वेट होता है। जी जी ठीक है, नहीं वो उनका मतलब ये है कि वो वेट से ज्यादा वो बीच पर, जी हाँ, वो फिर बीच नहीं करेगा। लेकिन सर वो पहले वो उसके बीच से जरा दूर रख के देखिए, जाना पड़ेगा इस काम करने के लिए। हम सर लेकिन हम काफी तख्लीकी लोग हैं, इतनी तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया। और मैं आपका डबली इसलिए मशकूर हूँ कि जब हमें एक और कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। हेलो जी जी आप टेलीविजन देख रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कोयटा से। जी कोयटा से, फरमाइए भैया। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े वाक़यात होते हैं दहशतगर्दी के और दीगर इतनी जाने जाया होती हैं। बलूचिस्तान में कुछ अर्सा पहले 2 कोच आपस में लग गए, जिसमें जो है दोनों कोच जल गए, सारे के सारे बंदे उसमें फौत हो चुके। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी।